नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतलमलकलङ्कः मुनिभिरुपासित तीर्थाः सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयं प्रकाशनां ध्येयम्। हास्य मूलग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्ते वचनम सारमासत्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ और आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। इस ग्रंथराज के आधार से यहाँ हम हेलो 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 जो चर्चा कर रहे हैं वो कुछ अलग प्रकार की चर्चा है। और ये जो चर्चा यहाँ कही गई है, इस चर्चा में कल हमने बहुत सुंदर प्रकरण यहाँ देखा था। भगवान का जो भक्त होता है वह भगवान बन जाता है। भगवान का भक्त ही सच्चा भगवान होता है। यह प्रकरण कल अपने यहाँ चर्चा में आया था। बात भी बहुत मार्मिक है। हम समझते ही नहीं है भगवान की भक्ति क्या होती है, भगवान का सच्चा भक्त कौन होता है। जो सच्चा भक्त है वही वास्तव में सच्चा भगवान बन सकता है। माने भगवान बनने की विधि क्या है, भगवान बनने का मार्ग और रास्ता क्या है, वो आचार्यों ने हमें यहाँ दिखाया है। मूल प्रकरण तो अपना चल रहा था जिनेंद्र देव की पूजा और उसका महात्म्य। असली बात तो 6 आवश्यकों की है। 6 आवश्यकों में पहले आवश्यक का नाम है जिनेंद्र देव की पूजा। अब पूजा कैसे की जाती है, पूजा कैसे करना, पूजन करने की पद्धति क्या है, विधि क्या है, ये सब चर्चा जब आगे बताएंगे तो उसमें सबसे पहला बिंदु है कि भाई पूजन जिसकी कर रहे हो पहले उनको तो जान लो भगवान कौन होते हैं। भगवान कौन है, देव कौन है, शास्त्र कौन है, गुरु कौन है, देव गुरु धर्म है क्या, जिन्हें जिनागम में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ कहकर के पुकारा गया है। आखिर उन देव गुरु धर्म का स्वरूप क्या है। सो देखिए 334 नंबर पेज पर कल भक्तामर के 10वें श्लोक को आधार बना करके यह बात कह दी थी कि इसमें कौन से बहुत बड़े आश्चर्य की बात हो गई कि हे भगवान आपका भक्त आप जैसा बन गया। क्योंकि जगत में भी इसी तरह का होता है। अपने अधीन सेवकों को काफ़ी संपन्न बना देते हैं संपन्न लोग। अपने अधीन काम करने वालों को भी वे संपन्न बना देते हैं, सेठ बना देते हैं। ऐसा ही दुनिया में भी देखा जाता है। चलिए ईश्वर भक्ति के महात्म्य के संदर्भ में आज कुछ अलग हट के बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू चिंतामणि रत्न के स्थान पर पत्थरों को चुन रहा हो। भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुझे चिंतामणि रत्न पसंद नहीं आया हो और तू पत्थरों को चुन रहा हो। पत्थर में और चिंतामणि रत्न में कुछ फ़र्क ख्याल में आता है क्या? ये उन लोगों को बात कहना चाहते हैं दुनिया में जो लोग कोई फ़र्क नहीं करते हैं, जिनके लिए
अच्छे और बुरे एक समान हैं। ये बात उन लोगों की कर रहे हैं जिन लोगों को शरबत पीना और शराब पीना एक जैसा दिखाई देता है, जिन्हें वाइन विस्की भी जूस जैसी लगती है, फ्रूट जूस जैसी लगती है। उन्हें कह रहे हैं भाई तुम्हें एप्पल जूस और ये शराब में अंतर ख्याल में नहीं आता, तुझे इतना पता नहीं है कि ये दो चीज़ें क्या है, तुझे इतना पता नहीं है कि इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। ये फ़र्क यहाँ दिखाना चाहते हैं, ये फ़र्क यहाँ बतलाना चाहते हैं। और इस तरह के फ़र्क की चर्चा यहाँ आचार्य महाराज ये देव के संदर्भ में बतलाएंगे, गुरु के संदर्भ में बतलाएंगे, धर्म के संदर्भ में बतलाएंगे। बोले देव गुरु धर्म में ये बात तुम्हें गहराई से देखनी पड़ेगी। पेज नंबर 334 पर ईश्वर भक्ति का महात्म्य। अरे क्या महिमा है इस ईश्वर भक्ति की, क्या है ईश्वर भक्ति और क्या है इस ईश्वर भक्ति का स्वरूप, जरा देखिए आप। पढ़ता हूँ प्रकरण। एक चित्तेन योधीमान वीतरागम भजेत सदा स्वर्ग राज्यादिकं सर्वं भुक्त्वा सैतादृशो भवेत्। वीतरागं परित्यज्य रागद्वेषान्वितं भजेत्। त्यक्त्वा चिंतामणिं सोत्र लोष्टम गृह्णाति दुर्मतिः। अर्थ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या है? वीतरागम परित्यज्य, वीतरागम यहीं से अर्थ समझ में आते जाना चाहिए, मजा आएगा। वीतरागम परित्यज्य राग द्वेषान्वितं भजेत। ओह क्या कहें। त्यक्त्वा चिंतामणिं सोत्र, त्यक्त्वा छोड़कर, क्या त्यक्त्वा छोड़कर, चिंतामणिं सोत्र लोष्टम गृह्णाति दुर्मतिः। ओ पत्थरों को इकट्ठा कर रहा है, पत्थरों को चुन रहा है, दुर्मति खोटी बुद्धि वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जिन स्मरण मात्रेण शोक क्लेश भयादिकम। महिमा देखो आप, जिनेंद्र भक्त की महिमा देखो, जिनेंद्र भक्ति की महिमा देखो जरा क्या महिमा है। जिन स्मरण मात्रेण शोक क्लेश भयादिकम शाकिनी ग्रह रोगादि दारिद्र्यम च विनश्यति। ओ सब विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। डाकिनी शाकिनी भूत पिशाच सब चले जाते हैं। विषम निर्विष्टाम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। रोजाना बोलते हैं अपन पूजन पीठिका में, रोज बोलते हैं अपन, वो सब लिख रहे हैं ये। द्वौ देवौ, अब दूसरे प्रकार के मूर्ख उनकी चर्चा कर रहे हैं। द्वौ देवौ सेवते मूढ़ौ द्वौ धर्मो द्वौ गुरु च यः उन्मत्तवत् स विज्ञेयः कार्य कार्य विचारक है। ओ क्या कह रहे हैं, उन्मत्तवत्, नशे की जैसी हालत दिख रही है। दोनों दो देव हैं, अरे ये भी देव हैं, ये भी देव हैं, दो मूढ़ दोनों की सेवन कर रहे हैं। और द्वौ गुरु द्वौ धर्मो द्वौ गुरु, दोनों धर्म, अरे ये भी धर्म है, ये भी धर्म है, अरे ये भी गुरु है, ये भी गुरु है। भाई सरागी और वीतरागी की तुझे पहचान नहीं है। क्या लिख रहे हैं, अहिंसा धर्म और हिंसा, इसकी तुझे पहचान नहीं है। रागी द्वेषी देवता और वीतरागी परमात्मा, इनकी तुझे समझ नहीं है। क्या हो गया है क्या? हम तो सबको मानते हैं भाई, हम तो सबको मानते हैं। क्या लिख रहे हैं सुनिए आगे। विबुध कुमुद चंद्रम सर्व दुखापहारम। देखिए
40 से 43 तक की धुन अलग थी, 44 में छंद बदल गया, ऊपर आर्य छंद चल रहा था, ये मालिनी आ गया। विबुध कुमुद चंद्रम सर्व दुखापहारम त्रिभुवन पति सेव्यम धर्म रत्नाकरम वै स्वपर हिम पारम स्वर्ग मोक्षैक हेतुम सकल गुण निधानम तीर्थनाथम भजत्वम। कितना सुंदर लिखते हैं, कहाँ प्रमाण कहाँ के श्लोक लाला करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए। जो ज्ञानवान मनुष्य, सुनना क्या लिखते हैं, जो ज्ञानवान मनुष्य मन लगाकर तीर्थंकर भगवान की पूजा और भक्ति करता है, ज्ञानवान है, समझदार है, बुद्धिमान है, मन लगा करके पूजन करता है, साक्षात जिनेंद्र देव की, तीर्थंकरों की पूजन करता है, तीर्थंकर परमात्मा की पूजन करता है, भक्ति करता है, पूजा करता है और भक्ति करता है, वह स्वर्ग लक्ष्मी को प्राप्त कर, पंचम काल के संत हैं, पंचम काल के श्रावकों को कह रहे हैं, क्या बताएं आपको, डायरेक्ट तो ये नहीं हो सकता है कि आपको यहाँ से मोक्ष मिल जाए, इसलिए बीच में स्वर्ग का भाव तो आए बिना रहेगा नहीं, स्वर्ग का भाव तो आएगा बीच में। वह स्वर्ग लक्ष्मी को प्राप्त कर, वह स्वर्ग लक्ष्मी को प्राप्त कर तीर्थंकर भगवान के समान मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। अब बोलो क्या कहना है वीनू भाई, ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या बात कह रहे हैं, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है क्या, तीर्थंकर परमात्मा के समान, लेकिन कौन प्राप्त कर लेता है, जो उनके मन लगा करके भगवान की पूजा भक्ति करता है। मन लगाने का मतलब समझ गए आप, मन लगाने का मतलब है किसमें मन लगाता है, उनके गुणों में मन लगाता है, उनके धर्मों में मन लगाता है, भगवान के स्वरूप में मन लगाता है, तीर्थंकर भगवान के समान मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी उसको। ये जो बात कह रहे हैं ये उपयोग की एकाग्रता की बात कर रहे हैं। अरे भैया ये जय जय नाथ परम गुरु हो करने वालों की बात नहीं है, ये बात तो भगवान की पूजन करते समय एक एक शब्द को गंभीरता से पढ़ने वालों की बात है। भगवान की पूजन करते समय, भगवान की स्तुति और भक्ति बोलते समय मैं क्या भक्ति बोल रहा हूँ, मैं किसकी भक्ति कर रहा हूँ, मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ, इस भक्ति का अर्थ क्या है, इसमें क्या भाव बतलाया गया है, ये समझ करके भक्ति करने वालों की चर्चा चल रही है। यहाँ अकेला सिर्फ भक्ति की बात नहीं है, यहाँ ये कह रहे हैं मन लगा करके जो भक्ति करता है उसे मोक्ष लक्ष्मी अवश्य ही प्राप्त कर लेती है, वो मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। सुनिए, जो व्यक्ति वीतराग सर्वज्ञ भगवान की भक्ति पूजा को छोड़कर, ये सेकंड स्टेप जरा देखिए, अगले नंबर 41 नंबर श्लोक का अर्थ है ये क्या लिख दिया है यहाँ। जो व्यक्ति, कौन से व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, ये मूर्ख लोगों की बात कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, महाराज साहब लिख रहे हैं, सारी बातें उनकी है भाई साहब, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, यहाँ कोई मिलावट नहीं है, जो बातें लिखी है सो उन्होंने लिखी है, पसंद नहीं आए तो उन्हें नापसंद करना। लिख रहे हैं जो व्यक्ति वीतराग सर्वज्ञ भगवान की भक्ति, जो व्यक्ति वीतरागी भगवान की भक्ति, जो व्यक्ति सर्वज्ञ भगवान की भक्ति पूजा को छोड़कर, ओ वीतरागी को भजो, वीतरागी जिनेंद्र देव की भक्ति करो, उनकी पूजन करो, वीतरागियों को देख करके वीतरागी बनो। क्या लिख रहे हैं ये, वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की भक्ति पूजा को छोड़कर रागी द्वेषी कुदेवों की पूजा करता है, वह मूर्ख है, चिंतामणि को छोड़कर पत्थर उठाता है। हे भगवान, क्या लिख रहे हो आप महाराज, हैं कितना कठोर शब्दों में लिख रहे हो महाराज। सूर्य सागर जी साहब, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था, ऐसा तो नहीं लिखना चाहिए था। तो वे पता है क्या कहेंगे, वे कहेंगे कि भाई मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं तो पूर्वाचार्यों के प्रमाण यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या समझ में आ रही है बात, मैं तो बिल्कुल
आपके सामने जो भी बात कह रहा हूँ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महाराज साहब की लिखी पढ़ रहा हूँ। महाराज साहब से कहा कि आप ऐसी क्यों लिख रहे हो, उन्होंने कहा मैं नहीं लिख रहा हूँ, श्लोक में जैसी लिखी है मैं तो उसका अर्थ आप लोगों को बता रहा हूँ। मूल श्लोक करता वीतरागी संतों के पास में, मुनिराजों के पास में जाकर के, भावलिंगी संतों के पास में जाकर के चर्चा करो कि हे मुनिराजों आप ये ऐसा क्यों लिख रहे हो। कभी कभी लोग मिलते हैं कई तरह के, वे इस तरह की बातें करते हैं कि यार आप लोग बातें तो बड़ी वीतरागता की करते हो और राग द्वेष तो तुम ही लोग फैलाते हो। सब तरह के लोग हैं दुनिया में, बातें करते हैं लोग इस तरह की। वो कहते हैं कि यार इनको पढ़ो, इनको मत पढ़ो, इनको सुनो, इनको मत सुनो, हैं इस ग्रंथ को पढ़ो, इस ग्रंथ को मत पढ़ो, इनको वंदन करो, इनको मत करो, इनको मानो, उनको मत मानो। ऐसा लगता है आप किस तरह की बातें करते हो। इन परमात्मा को, इन देवता को, भगवान को मानो, इन भगवान को मत मानो, ये बिना कपड़े वालों को मानो, ये कपड़े वालों को मत मानो, इनको ऐसा करो, उनको ऐसा करो। काहे का राग द्वेष फैलाते हो यार आप। बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हो, वीतरागता की बातें करते हो और सारा राग द्वेष तुम लोग फैलाते हो। क्या बोलो, है कि नहीं ऐसा? वीतरागी तो हमें, और देखो आप गजब की बात, हर्षवर्धन जी साहब वो क्या कहते हैं, भाई विवेक कोलकाता से, वो क्या लिखते हैं, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं भाई हम तो वीतरागी हैं। गजब हो गया भैया, हम तो वीतराग भाव से जो मिलता है सबके माथा टेकते हैं, जो मिलता है अभी जो मिलता है उसकी चर्चा तो नीचे करने वाले हैं दोनों प्रकार के मानने वालों की। ये तो ये कह रहे हैं वीतरागी भगवान की पूजन भक्ति तो छोड़ दी और रागी द्वेषी को देवों की पूजा करता है, वो मूर्ख है और चिंतामणि को छोड़ करके पत्थर उठाता है। उस मूर्ख की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चिंतामणि रत्न को छोड़ करके पत्थर उठाने वाले व्यक्ति को मूर्ख नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे भाई साहब, बोलो। कंकड़ पत्थर गले लगावे, हीरे को ठुकराए तुझे क्या हो गया है। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ चैतन्य खजाना। ये तो बात ये कह रहे हैं, सच्चे भगवान को तो भूल गया और सच कहता हूं, दिल पर हाथ रख करके सोचना, देखना, समाज में देखना, आस पड़ोस में देखना, मंदिर में देखना, जहाँ रागी द्वेषी देवी देवताओं की जहाँ प्रतिमाएं लगी हुई हो उन जगहों पर देखना। मैं नहीं कहता हूँ, आप ही देखना जरा, भीड़ आपको अंदर भगवान के पास मिलेगी कि भीड़ वहाँ दरवाजे के बाहर लगे हुए बाबा के पास में मिलेगी। सोचना जरा, कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण भगवान है, कौन ज़्यादा बड़े भगवान है, कौन ज़्यादा बड़े परमात्मा है, सोचना जरा। पार्श्वनाथ भगवान बड़े हैं कि पार्श्वनाथ भगवान के सेवक ज़्यादा बड़े हैं, जिनकी पहुंच साक्षात पार्श्वनाथ भगवान तक हो, वो पार्श्वनाथ भगवान के सेवकों को क्यों याद करेंगे, ये बताओ मुझे। आपकी पहुंच तो वीरेंद्र जी साहब, आपकी पहुंच तो साक्षात पार्श्वनाथ भगवान तक है, हम ये कहना चाहते हैं। आपकी पहुंच तो डायरेक्ट भगवान तक है, आपकी पहुंच तो तीन लोक के नाथ तक है। आप उन्हें छोड़ करके उनके भक्तों के पास में जा रहे हो। अरे जुगल जी बाबूजी साहब तो ऐसा कहते थे, मेरी हिम्मत नहीं है कहने की, उनका नाम लेकर के कहता हूं। प्रवचन सारा 80वीं गाथा के ऊपर 16 प्रवचन उनके 1994 के व्यक्तित्व विकास शिविर के, और उनमें वे कहते हैं इसको तो भीख मांगने की भी अकल नहीं है। क्या क्या लिखते हैं सुनील जी भाई साहब, वो क्या कहते हैं, ये कैसा भिखारी है, इसको तो भीख मांगने की भी अकल नहीं है। कि क्यों नहीं है, कि भिखारी से भीख मांगता है। ओ क्या क्या कह दिया, मैं नहीं कह रहा हूं, युगल जी बाबूजी साहब ने लिखा। क्या लिखा, इसे कहा है उन्होंने कि इसे तो भीख मांगने की भी अकल नहीं है। ये एक व्यक्ति आगे से भीख मांग करके लेकर के आ रहा था और रास्ते में उसे देख करके कहता है कि भाई मुझे दे देना, कटोरा फैलाता है कि तेरे में अकल नहीं है, तू मुझसे मांग रहा है, मैं खुद लेकर के आया हूं उनके पास से, मैं खुद उनका भक्त हूं, तू भक्तों का भक्त बन रहा है, तू भगवान का भक्त क्यों नहीं बनता है भाई, भगवान का भक्त क्यों नहीं होता है तू। हम कह रहे हैं हम पार्श्वनाथ भगवान के सेवक हैं। क्या
अरे सोचो जरा, आपकी पहुंच यदि डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक हो तो उसके जो पीए है क्या उसको सिफारिश करोगे आप? सोचना जरा एक मिनट। आपकी डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से खास दोस्ती है, अच्छा याराना है, तो उसका पीए, उनका सर्वेंट, उनका चौकीदार है, उनका बॉडीगार्ड, आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे अरे हटे मेरे से डायरेक्ट में पहुंच वहाँ तक है, क्या बात करता है। यदि वो रोक लेवे तो उसकी खड़िया खड़ी हो जाए कि हिम्मत क्या रोकने की। क्या हम जिनकी बात कर रहे हैं, हमें तुम्हें पता है हम किनके भक्त हैं? हम वीतरागियों के भक्त हैं, हम उनके भक्त हैं जिनकी भक्ति करने के लिए सौदर में इंद्र भी आकर के खड़ा होता है। सुनो, जब समव शरण में जाकर के बैठते हैं तो सौदर में इंद्र को भी एक ही सीट मिलती है और हमें भी बैठने के लिए एक ही सीट मिलती है। सौदर में इंद्र भी अपने क्षयोपशम ज्ञान और अपनी बुद्धि के माध्यम से उस वाणी को सुनता है और हम भी अपनी बुद्धि और वाणी से उसे सुनते हैं, अपने क्षयोपशम से सुनते हैं। वो भी एक और हम भी एक, कोई फर्क नहीं है, वहां कोई भेदभाव नहीं है। सुनो, यदि इलेक्शन हो रहा हो एमएलए एमपी का, तो जो खुद पूर्व मिनिस्टर हैं उनके कितने वोट डलेंगे? बोले एक। और एक सामान्य रिक्शा चलाने वाले का बोले एक। क्या बात कर रहे हो यार, ये रिक्शा चलाने वाले का भी एक वोट और ये एमएलए साहब है इनका भी एक वोट, क्या बात कर रहे हो आपकी? हाँ, दोनों का एक ही वोट है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ चाहे भगवान के समव शरण में जाकर के सौदर में इंद्र महाराज बैठ रहे हों, चाहे राजा महाराजा बैठ रहे हों, चाहे मंडलिक बैठ रहे हों, चाहे कोई भी हो, कोई साहब भी आ जाओ, बोले हमारे यहाँ तो एक श्रोता है मात्र। सौदर में इंद्र यदि एक श्रोता है तो हमारे यहाँ गाय भी आई है, ये भी वही श्रोता है, एक श्रोता है। हमारे यहाँ तो भेड़े भी आई है, बकरियाँ भी आई है, बोले ये वही श्रोता हैं। बोले हिरण भी आकर के बैठा है, बोले एक ही श्रोता है। बोले जैसा हिरण वैसे तुम सौदर में इंद्र, कोई फर्क नहीं है तुम्हारे में और इनमें। और यदि आपको फर्क दिखाई देता हो तो समय सार की 14वीं गाथा में अनन्यत्व का बोल पढ़ लेना। 14वीं गाथा का अनन्यत्व का बोल पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी। सब बराबर है भैया, सब बराबर है। कहाँ भेद कर रहा है? भेद गिने संसार, भेद गिने व्यवहार, भेद दिखाई दे रहे हैं तेरे को। ये कह रहे हैं भैया मूर्ख व्यक्ति तू क्या कर रहा है? वीतरागी भगवान को तो छोड़ दिया है, और वीतरागी भगवान को छोड़ करके रागी द्वेषी कुदेवों की पूजा करता है। क्या बताएं तुझे? वह मूर्ख चिंतामणि को छोड़कर पत्थर उठाता है। कौन करेगा भैया ऐसा काम? भिखारियों से जाकर के भीख मांगने वाले का काम अच्छा नहीं है। तुझे समझ नहीं है, ये ना समझ व्यक्ति है जो खुद दुखी हो, जो खुद मरने वाले हों, उनसे कहता है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। हो गए भाई, मेरा टिकट कट रहा है, मेरी आयु पूरी हो रही है, मैं खुद मर रहा हूँ, मेरे खुद के पांव कब्र में लटके हुए हैं, 6 महीने के अंदर मेरे को यहाँ से जाना है, मेरी गले की माला मुरझा रही है, मेरे नेत्रों की ज्योति फीकी पड़ गई है, मुझे सब कुछ फीका फीका नजर आ रहा है, तू मेरे पास में आया है कि मुझे मरते हुए बचा लो। अरे मुझे कोई बचा ले वे? बोलो, सोच, कल्पना कीजिए जरा, जिस देवता के पास में जाकर के अपनी सुरक्षा की भीख मांगते हैं, उस देवता की सुरक्षा की क्या गारंटी है? उस देवता का क्या होगा? बोलो, सोचना जरा। मरने वालों से कोई अमरता की भीख मांगता है क्या? ऐसा होता है क्या? सोचना जरा। अरे जिनकी सत्ता जाने वाली हो, क्या जिनकी खुद की सत्ता का ठिकाना नहीं हो, जिनकी लुटिया खुद की डूब रही हो, उनके पास में कोई जाकर के ये कहे कि भैया मुझे पोस्ट दिला दो, तो बोले तुझे क्या दिलाऊं, मेरी तो खुद की पोस्ट, मेरी तो खुद की कुर्सी हिल रही है, मैं तो खुद जा रहा हूं यहां पर। ये बातें कैसी गजब गजब की लिखी है भाई। तू क्या कर रहा है? तुझे चिंतामणि मिल गया है, तुझे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई है, तू उसे छोड़ करके पत्थर उठाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तेरी बुद्धि को क्या हो गया है, तेरे विवेक को क्या हो गया है? तू विवेक से काम क्यों नहीं लेता है भाई? विवेक से काम ले। मूर्ख रागी द्वेषी देवों की पूजा करता है, चिंतामणि को छोड़ देता है। चिंतामणि क्या चीज है? चिंतामणि क्या चीज है पत्थरों के सामने? तेरे लिए पत्थर और चिंतामणि दोनों एक जैसे हैं। ना समझ के लिए हो सकता है, अविवेकी व्यक्ति के लिए हो सकता है। सुनो जरा, आगे गाथा देखो जरा। 41 नंबर का अर्थ किया ये, 42 नंबर का अर्थ देखिए। जिनेंद्र भगवान के पवित्र गुणों के स्मरण करने से
शोक चला जाता है। ओह, जिनेंद्र भगवान के पवित्र गुणों के स्मरण करने से शोक चला जाता है, शोक नहीं रहता है। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, शोक कैसे चला जाएगा? शोक किसे कहते हैं? किसी के वियोग जन्य होने वाली तकलीफ का नाम होता है शोक। शोक, शोक सभाएं होती हैं, शोक सभा। शोक सभा में क्या होता है? किसी के यहाँ किसी का वियोग हो गया, मरण हो गया, तो जो वेदना और तकलीफ होती है उसे शोक कहते हैं। शोक मग्न है, शोक सभा है। अब ये कह रहे हैं शोक ये नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाएगा? शोक कैसे नष्ट हो जाएगा? पवित्र गुणों के स्मरण करने से शोक कैसे नष्ट हो जाएगा? भय कैसे नष्ट हो जाएंगे? रहस्य है छिपा हुआ। हे भगवान, आपके पवित्र गुणों का मतलब आपकी वीतरागता की पूजन करने से ये भय नष्ट हो जाते हैं, शोक नहीं रहता है। हे भगवान, आपकी सर्वज्ञता को देखते हैं तो फिर क्या होता है? क्या जब हम उसको देखते हैं, आपको देखते हैं, आपके पवित्र गुणों को देखते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आपकी वीतरागता को देखते हैं, आपकी सर्वज्ञता को देखते हैं, तो फिर ये लिख रहे हैं कि दुख नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि हमें पता लगता है होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। बोलो, ये सब बराबर शोक भय आदि के कष्ट, भूत प्रेत और ग्रहों के कष्ट। क्या क्या बात कर रहे हो साहब? भूत प्रेत ग्रह, ग्रह शांति, ग्रह किसी के मंगल की दशा चल रही है, किसी की शनि की चल रही है, किसी के राहु पीछे पड़ा हुआ है, किसी के केतु पड़ा हुआ है, क्या किसी के शनि की ढैया चल रही है, किसी की 7.5 चल रही है, किसी में मंगल बहुत हावी हो रहा है, क्या मंगल हावी है, कोई मांगलिक है, मंगल की दशा में जी रहा है। हे भगवान, क्या हो गया है ये ग्रहों का चक्कर? अरे बोले ग्रहों का क्या कष्ट है, ये सब मिट जाते हैं। शारीरिक दुख मिट जाते हैं, दरिद्रता मिट जाती है, बेकारीपन मिट जाता है, दुख दरिद्रता सब नष्ट हो जाती है। क्या हे जिनेंद्र देव, जो सच्चे अर्थों में आपको जान लेता है, हे जिनेंद्र देव जो आपकी वीतरागता को पहचान लेता है, हे जिनेंद्र देव, सब 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 मिथ्यात्व रूपी भूत भाग गया तो सब भाग गए भाई साहब। बड़ा भयानक भूत है ये, मिथ्यात्व पीछे पड़ा है, ये ग्रह है, ये अपशकुनी है, ये मिथ्यात्व। क्या पता नहीं क्या क्या चलती है। शनि की 7.5 चल रही है, कितने समय चलेगी? बोले 7.5 वर्ष तक चलेगी। शनि की ढैया 2.5 वर्ष तक चलती है, ढैया कहते हैं उसको, 7.5 कहते हैं, 7.5 साल तक चलती है। अरे भैया, शनि की 7.5 चल रही है, 7.5 साल तक तो कष्ट 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 चलते रहेंगे। अरे शनि की सड़ी की 7.5, ये कह रहा हूँ, ये जो मिथ्यात्व है ये 7.5 कर्मों के ऊपर भारी पड़ता है, इसका नाम है शनि की 7.5। समझ में आई? क्या नहीं समझ में आई होगी मैंने क्या कह दिया है? बताता हूँ जरा सुनिए। 8 कर्म है, 8 कर्म है, 8। उन 8 में से एक का नाम है मोहनीय, और मोहनीय में से आधा है दर्शन मोहनी और आधा है चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी जो है वो ये है नाग, और बाकी के जो 7.5 हैं वो 7.5 चलती है इस मिथ्यात्व के भरोसे, दर्शन मोहनी के भरोसे। ये मिथ्यात्व रूपी दर्शन मोहनी रूपी जो शनि है ना, उसकी 7.5 है ये पूरी सेना। 7.5 का मतलब समझ में नहीं आया आज तक कभी आपको? ये क्या चक्कर है? 7.5 कर्म बाकी बचे हुए दर्शन मोहनी को छोड़ करके। बोले ये शनि जो है ये मिथ्यात्व, ये चला गया तो बाकी के जो 7.5 बचे हैं वो सब चले गए। और ये क्या हुआ? ये सब साफ हो गए। ये चमत्कार है भाई साहब। वो राजा बन करके बैठा हुआ है वो शनि, वो सांप की तरह कुंडली मार करके बैठा हुआ है मिथ्यात्व। उसके जाने पर ये पूरी 7.5 साफ हो जाती है। फिर न ज्ञानावर्णी तकलीफ देता है, न दर्शनावर्णी तकलीफ देता है, न कोई अंतराय पीड़ा करने में सफल होता है, न कोई साता असाता का उदय आपको तकलीफ, और कुछ नहीं है। सबसे झंझटों से मुक्ति मिल गई है आपको। न नीच गोत्र की तकलीफ होती है, न उच्च गोत्र, न नीच गोत्र, कुछ नहीं। सारे झंझट सब साफ हो गए। ये सारी 7.5 निकल गई। कब? ये मिथ्यात्व का ग्रह चला गया तब। ये ग्रह शांति उपाय चल रहा है। ये दोनों टाइम, तीनों टाइम जो अपने व्याख्यान चलते हैं, 3 टाइम 4 टाइम जो चलते हैं, ये इनमें होता क्या है?
इनमें ये सारी 7.5 को निकालने का काम चलता है। ये पूरी प्रक्रिया चलती है। ये कैसे जाएगी ये 7.5, ये चक्कर समझ में नहीं आ रहा है। ये लिखा रहे हैं यहाँ पर, ये ग्रहों के कष्ट दूर हो जाते हैं, शारीरिक दुख दूर हो जाते हैं। अरे काहे का शारीरिक दुख? क्योंकि जब भगवान की वाणी को देखता है, जब प्रभु की वाणी को देखता है तो अपने आप को प्रभु अनुभव करता है। हो, वीतरागियों को देख करके वीतराग भाव जब होते हैं तो शारीरिक कष्ट नहीं दिखाई देता है। हो, दरिद्रता के दुख नहीं दिखते हैं, फिर दरिद्रता नहीं दिखाई देती। अब काई की दरिद्रता है? अब तो स्वरूप मिल गया है, अब तो अंदर के गुण मिल गए हैं, अंदर का वैभव मिल गया है, अंदर के निधान मिल गए हैं, इसलिए दुख और दरिद्रता सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। हाँ, ये क्या शब्द दिए हैं, ये कौन से श्लोक लाए हैं, ये कहाँ से लेकर के आए हैं? ये जिनेंद्र भगवान के स्मरण मात्र से, ओ क्या शब्द दिए हैं जिनेंद्र देव के। देखो शब्द पढ़ो जरा, वापस देखो, एक एक शब्द को देखो, क्या गहराई छिपी है इसमें। जिनेंद्र भगवान के पवित्र गुणों के स्मरण करने से, ओ यह स्मरेत परमात्मानम से बाह्याभ्यंतरे शुचि, ओ यह स्मरेत परमात्मानम, यह स्मरेत, जो स्मरण करता है परमात्मानम, जो परमात्माओं का स्मरण करता है, जो प्रभु का स्मरण करता है, जो अंदर से भगवान का स्मरण करता है, उसकी क्या स्थिति होती है उसे यहाँ दिखा रहे हैं। यह स्मरेत परमात्मानम, परमात्मा का स्मरण करता है। अरे प्रभु, क्या भय निकल जाता है, कष्ट निकल जाता है। अरे सारे कष्ट निकल गए, सारा भय निकल गया, सारी दरिद्रता निकल गई प्रभु। अरे जिसके हृदय में भगवान आकर के बैठ गए, दुनिया की कोई ताकत है क्या? तुम्हें पता है क्या कौन बैठे हुए हैं अंदर? अंदर में जिसके परिणामों में, जिसके चिंतन में, जिसके मन में प्रभु आकर के बैठे हुए हो। अब किसी साधारण व्यक्ति की ताकत है जो अंदर आए फटके? बोलो। मैं ये कहता हूं आपके यहाँ पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर आकर के बैठे हुए हों क्या? डीएसपी, एसपी आपके यहाँ आकर के बैठे हुए हों, उनका मकान हो, तो किसी चोर वोर की ताकत है क्या जो चोरी करने के लिए, जेब काटने के लिए उसके अंदर घुसेगा? है उसकी हिम्मत? फिर तुम पता है किसका मकान है, पता है क्या किसके घर में जा रहा है, पता है अंदर कौन बैठा हुआ है? 2 दिन से इनके यहाँ मेहमान आए हुए हैं, कौन? एसपी साहब आए हुए हैं। अब तुम सोचो जरा, अब इनके यहाँ एसपी साहब आए हुए हैं और ये हिम्मत कर रहा है उनके यहाँ जाकर के चोरी करने की। सोचा है तूने क्या कर रहा है? ये यहाँ पर दिखा रहे हैं, अरे जिसके हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, ओ जिसके अंदर में परमात्मा बैठे हुए हैं। अब ये राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि के चोर उचक्के, इनकी क्या हिम्मत हो सकती है कि अंदर आकर के गुण रत्नों के ऊपर डाका डाले? मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहूं और सर्वस लूटे सुध नहीं। अरे जिसको सुध नहीं है उसको कर्म रूपी चोर चारों तरफ से आकर के लूट लेते हैं। लेकिन जिसके अंदर में जागृति है, जिसके अंदर में परमात्मा का स्मरण है, अब ताकत नहीं है किसी की। अब बताओ जरा कौन लूटेगा? है किसी लुटेरे की ताकत जो आकर के लूट लेवे? कौन बैठा है? स्मरेत परमात्मानम, पवित्र गुणों के स्मरण, अरे स्मरण मात्र की ये ताकत है। आपको मालूम है जीवनधर स्वामी को वो देव क्षत्र चूड़ामणि वाला भूल तो नहीं गए? कथा पूरी कथा सुना दी। बोले क्या था चक्कर? अरे वो देव को कह दिया था, देव कुत्ता मर करके देव हो गया था, यक्ष बन गया था, और फिर क्या कह दिया था कि तुम तो स्मरण मात्र करना, मैं दौड़ा चला आऊँगा। अरे तुम स्मरण तो करो प्रभु का। कि साहब एक बात बताओ, हम यदि प्रभु का स्मरण करेंगे तो पार्श्वनाथ भगवान आ जाएंगे क्या? हम यदि प्रभु का स्मरण करेंगे तो पार्श्वनाथ भगवान दौड़े चले आएंगे? हैं? वो एक भजन बीच में ये चलाया था कुछ लोगों ने, थोड़ा ध्यान लगा कि प्रभु हर दौड़े चले आएंगे। हैं? थोड़ा ध्यान लगा कि प्रभु हर दौड़े चले आएंगे। दौड़े चले आएंगे ना प्रभु, पार्श्वनाथ भगवान आ जाएंगे ना दौड़ते दौड़ते। बोलो नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, पार्श्वनाथ भगवान दौड़ते दौड़ते नहीं आएंगे आपके पास में? अरे भैया बड़ी मुश्किल से तो यहाँ से पीछा छुड़ा करके गए। अरे तुझे डांट लगाएंगे, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? मैंने तो बड़ी मुश्किल से संसार से पीछा छुड़ाया है, तू मुझे दोबारा संसार में बुलाना चाहता है? ऐसा आश्चर्य लगता है मुझे, तुझे क्या हो गया? मैंने तो बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया है इस संसार से। क्या
मैं तो कितने जन्म जन्मांतरों में मैं नरक निगोद में चारों तरफ भटक रहा था, बड़ी मुश्किल से आत्म स्वभाव की साधना पूर्वक सिद्धालय में जाकर के पहुंच गया हूं, और तू क्या आ गया है दुष्ट मेरे को दोबारा संसार में बुलाने के लिए। उतर के आएंगे क्या पार्श्वनाथ भगवान? वो क्या सोचेंगे बोलो? वो ये नहीं सोचेंगे मैं ही मिला तुझे बुलाने के लिए यार, और इतने बैठे हुए औरों को बुला ले, मेरे को तो बख्श दे भैया थोड़ा सा। क्या कह रहे नहीं आएंगे तो फिर कौन आ रहा है कि सुन भैया, उनके उतर के आने की जरूरत नहीं है, उनके स्मरण मात्र से काम हो जाएगा। क्या प्रभु के उतर करके आने की जरूरत नहीं? अरे इतने से काम के लिए क्या भगवान उतर करके आएंगे क्या? क्या तुम कल्पना कर थोड़ी सी, एक मिनट। तेरे यहाँ यदि घर में नल बिगड़ गया है, प्लम्बर नहीं आया है, तो तू क्या सीधे माननीय नरेंद्र मोदी जी को फोन करेगा क्या, प्रधानमंत्री जी को, कि हमारे यहाँ प्लम्बर आ नहीं रहा है, 3 दिन से फोन कर रहे हैं उसको? आप क्या पब्लिक की समस्याएं निपटा रहे हो आप सोचो जरा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? कितनी गले उतर रही है मुझे ये बतलाइए। मैं हमारे घर पे काम वाली नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी जी साहब आप क्या काम कर रहे हो? आप प्रधानमंत्री बन गए, आपने कहा पब्लिक की समस्याओं को निपटाएंगे, आप प्रधानमंत्री बन करके हमारे यहाँ एक काम वाली की व्यवस्था नहीं कर सकते हो? कि भाई तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू किसे बुला रहा है, तू किसे बुलाने की बात कर रहा है? क्या तू किसे बुलाने की बात कर रहा है भाई? क्या डायरेक्ट वो थोड़ी ना आएंगे उतर करके। यहां तो थोड़ी सी तकलीफ, सर दर्द हो रहा है, हे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी। अरे यार तेरे सर में दर्द हो गया, तू सीधा पार्श्वनाथ भगवान को बुलाने की बात कर रहा है। थोड़ा पेट में दर्द हो गया, महावीर भगवान, बस है महावीर भगवान, शांतिनाथ भगवान तुम ही आ जाओ। अरे क्या कर रहा है भाई, क्या कर क्या रहा है तू, बता तो सही। तेरे छोटे से संकट के लिए, तेरी थोड़ी सी तकलीफ के लिए, थोड़ी सी पीड़ा के लिए तू साक्षात सिद्धालय में बैठे हुए महावीर भगवान और पार्श्वनाथ भगवान को फोन लगा रहा है, डायरेक्ट उनको बुलाने की बात कर रहा है। ओ भाई क्या एक बार तो आना ही पड़ेगा, सोते हुए भारत को जगाना पड़ेगा। क्या चले आना प्रभु जी चले आना, क्या ओ चले आना प्रभु जी चले आना। क्या क्या बताएं भाई साहब, क्या स्थिति है। यहाँ जो बातें बताई जा रही है इन बातों को जरा सुनो, ये क्या लिख रहे हैं, सुनो सुनो भैया, बातें करें पूरी। मतलब घड़ी भागती है, थोड़ी सी बातें मैं आपको बताता हूँ तो मेरा तो मन नहीं भरता। मुझे ऐसे लगता है कुछ तो बताऊँ यार, कुछ बात छेड़ी है तो कुछ बात गले तो उतरे कि हम लोग कर क्या रहे हैं, इतनी समझ में तो आए। अरे मैं तो इतना जानता हूँ, 10-5 लोगों के भी किसी के समझ में आ गई, इतने लोगों में से, बाकी तो सब समझे हैं, सब समझते हैं, बार बार कहते हैं। भाई यदि ये बात गले उतर गई, यदि ये बात समझ में आ गई कि छोटी छोटी सी तकलीफ़ों के लिए डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को, क्या डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को फ़ोन नहीं किया जाता है, डायरेक्ट राष्ट्रपति भवन नहीं पहुंच जाएंगे आप आपके घर की समस्याओं को लेकर के। बच्चा कहना नहीं मान रहा है, रात को सोता नहीं है, रात को परेशान करता है, मोबाइल चलाता रहता है, टीवी देखता रहता है, तो आप क्या करेंगे बोलो? सीधे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के पास में कंप्लेन दर्ज कराएंगे? क्या हमारी हालत ऐसी नहीं है? छोटी छोटी सी समस्याओं के अंदर कभी वीर बन के, महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। अरे भाई कोई नहीं आएंगे, कोई नहीं आएंगे। और यदि वे आ जाएंगे, देखो भाई वे तो आएंगे नहीं। हम ये कहते हैं अरे तू नाम मात्र ले लेगा तो काम हो जाएगा ना, क्या बोलो, क्या कह रहे हैं ये, क्या लिख रहे हैं ये? मैं भाई मेरी बातें नहीं है, मैं तो मेरी तो पैकिंग है थोड़ी सी, बस मैं तो समझा रहा हूं, बातें तो जो लिखी है शास्त्रों की वही है। क्या देखिए जरा क्या क्या लिखे हैं आगे, तो और आगे पढ़ते हैं और आगे। जो मूर्ख, अरे बार बार में मूर्ख कह करके पुकारते हैं भैया, अच्छा नहीं लगता है महाराज साहब, आप क्या लिखते हो आप? क्या हम ही मिले आपको कि भाई तुम नहीं मिले हो? हाँ, यदि हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो 2-2 नावों पे सवारी करता है, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जिसे असली नकली की फर्क नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं जिसे सरागी वितरागी का पहचान नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं जिसे कोई होश नहीं है। भाई हम क्या बताएं तुझे, ये क्या कह रहे हैं? जो मूर्ख दोनों परस्पर विरोधी देवों को, दोनों परस्पर विरोधी देवों को
वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर देव, एक तरफ वीतराग सर्वज्ञ हैं, एक तरफ तीर्थंकर परमात्मा हैं, और दूसरी तरफ कामी, क्रोधी, सरागी, कुदेव। ओहो, क्या कहें, ये क्या लिख रहे हैं। हे मूर्ख, जो कोई भी मूर्ख व्यक्ति, कौन व्यक्ति मूर्ख है, मूर्ख किसे कहें, तो ये कह रहे हैं परस्पर विरोधी देवों को, माने वीतरागी सर्वज्ञ को भी, महावीर भगवान को भी पूज रहा है, और महावीर भगवान के जो वो हैं उनको भी पूज रहा है। गजब हो गया भैया। अंदर जाता है तो महावीर भगवान को भी अर्घ चढ़ाता है, और बाहर आता है तो उनके यहाँ भी माथा टेक करके आता है। तुझे पता है दोनों के माथा टेक रहे हैं? नहीं भाई, विचार विवेक तो रखना पड़ेगा। वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर देव, ये तो भगवान हैं, ये तो सच्चे देव हैं, ये तो सच्चे देव। तथा कामी, क्रोधी, सरागी, कुदेव हो। कामी, क्रोधी, सरागी, ऐसे कुदेव। तथा दो धर्मों, ये तो दो देव की बात हुई। अब दो धर्म की बात सुन लीजिए जरा। दो देव हो गए, दो धर्म कौन से? अहिंसा और हिंसा रूप इन दो धर्मों को, दो प्रकार के देव, दो प्रकार के धर्म, और दो गुरुओं। कौन से दो गुरु? ये लिख रहे हैं आरंभी और परिग्रह रहित। आरंभी माने आरंभ में लगे हुए, और परिग्रह रहित, ये दो प्रकार के हो गए। आरंभी और परिग्रह रहित ये दो प्रकार के हो गए हैं। इसका मतलब आरंभी तो जो आरंभ में उलझे हुए हैं वे, क्या, और परिग्रह रहित जिन्होंने परिग्रह का त्याग कर दिया है वे। तो बोले दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? आरंभ में उलझे हुए व्यक्ति और आरंभ परिग्रह से रहित व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति एक समान कैसे हो सकते हैं? लेकिन हालत तो हमारी इसी तरह की है। हमें तो सब पसंद आते हैं, हमें तो सब पसंद आ रहे हैं, पर ये पता है दुनिया के हाल इतने खराब हैं। मैंने जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक छठे अध्याय पर प्रवचन किए ना, खूब चर्चाएं की थी मैंने इन सब के बारे में। 7वें अध्याय में भी प्रकरण आए इस तरह के कुछ। इतनी हालत खराब है, इतनी हालत खराब है भाई साहब दुनिया की, मैं क्या बताऊं। अंध भक्तों की बिल्कुल कमी नहीं है विपुल भाई, सही कह रहे हैं आप। अंध भक्तों की रंच मात्र भी कमी नहीं है। कुछ तो ऐसा कहते हैं, अरे भाई साहब आपको पता है क्या, ये महाराज ओहो धन्य है। क्यों? इसलिए अरे हर काम टाइम टू टाइम, हर काम टाइम टू टाइम, बिल्कुल जो टाइम है बिल्कुल फिक्स टाइम पर, बिल्कुल फिक्स टाइम पर बराबर। अरे भाई साहब जय हो महाराज, जय हो। एक एक मिनट का हिसाब है इनके पास में। इतने बजे यहाँ पहुँचना है तो इतने बजे, इतने बजे यहाँ पहुँचना है तो इतने बजे। धन्य है भाई साहब, धन्य है। क्यों? दूसरे मिले, अरे भाई साहब धन्य है कि क्यों? अरे भाई साहब इनका कोई प्रोग्राम नहीं, कुछ पता नहीं, अभी यहाँ है कब कहाँ चले जाए। अरे और ऐसे होते हैं महाराज, तो जय हो महाराज, जय हो। गजब हो गया। जिनके सारे प्रोग्राम फिक्स हैं वे भी धन्य हैं, जिनका एक भी प्रोग्राम फिक्स नहीं है वे भी धन्य है। तो कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहे हैं आरंभी लोग हैं जो आरंभ परिग्रह में उलझे हुए हैं वे भी धन्य हैं, और जो आरंभ परिग्रह का जिन्होंने त्याग कर दिया है वे भी धन्य हैं। क्या बताएं? सुनिए जरा, दोनों प्रकार के धर्म, हिंसा में भी धर्म है, अहिंसा में भी धर्म है। एक तरफ तो हम ये कहेंगे रात्रि में एक बूंद यदि तू पानी की पीता है तो खून पीने बराबर काम करता है, रात्रि भोजन यदि तू करता है तो इतना बड़ा पाप करता है। और दूसरी तरफ ये कहेंगे भैया सुनो, व्रत तो तुम चांद देख करके ही तोड़ना। क्या? चांद देख करके ही व्रत को तोड़ना? तो भैया हमें एक बात बतला दो, चांद देख करके व्रत तोड़ेंगे तो रात्रि में करेंगे कि दिन में करेंगे, कि रात में करना? कि अभी तो तुम कह रहे थे कि रात्रि में करने में महापाप लगता है, अब तुम ये कह रहे हो कि रात्रि में ये काम करना इससे धर्म होगा। कुछ ठिकाना नहीं है। सरागता और वीतरागता ये दोनों बातें अलग अलग चीज़ है भाई साहब। रागी और वीतरागी ये दोनों अलग अलग हैं। हिंसा और अहिंसा दोनों में धर्म नहीं हो सकता है, दोनों गुरु नहीं हो सकते हैं। आरंभ परिग्रह से सहित वाले गुरु हो तो फिर आरंभ परिग्रह से रहित वाले नहीं हो सकते, और यदि आरंभ और परिग्रह से रहित वाले गुरु हैं तो फिर सहित वाले नहीं हो सकते हैं। जो दोनों का सेवन करता है, जो मूर्ख दोनों का सेवन करता है या उनकी भक्ति पूजा करता है, वह उन्मत्त के समान हो, नशेड़ी है। उन्मत्त के समान तो थोड़े अच्छे शब्द कह दिए साहित्य की भाषा में। उन्मत्त के समान थोड़ा सा कठोर शब्दों में कह दे हुए हैं। यदि इसको उन्मत्त के समान को, तो उन्मत्त के समान का मतलब क्या होता है? उन्मत्त के समान का मतलब ये होता है नशे में है,
शराब के नशे में है, उसे कहते हैं उन्मत्त। वह उन्मत्त के समान कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान से रहित वैनिक मिथ्या दृष्टि है। ओ, वैनिक मिथ्या दृष्टि है। इसको कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, इसको अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है, इसे पता नहीं है करने योग्य क्या है, इसे मालूम नहीं है क्या करने योग्य है, इसे मालूम नहीं है क्या करना चाहिए। ये वैनिक मिथ्या दृष्टि है। वैनिक मिथ्या दृष्टि कौन होते हैं? वैनिक मिथ्या दृष्टि सब समान कहने वाले वो वैनिक मिथ्या दृष्टि होते हैं। कहाँ तक कहें भाई साहब, संसार जिनका लंबा होता है उनकी बुद्धि इसी प्रकार की होती है। हाँ, हे भव्य सिखा रहे हैं, कुछ उपदेश दे रहे हैं, सुनो जरा। हे भव्य क्या लिख रहे हैं? हे भव्य सुन सुन क्या लिख रहे हैं। हे भव्य तू ऐसे तीर्थंकर भगवान की पूजन भक्ति कर, पूजा भक्ति कर, जो कि विद्वान रूपी कुमुदों को माने चंद्र विकासी कमलों को प्रफुल्लित करने के लिए चंद्रमा के समान है। वाह भैया, ऐसे जिनेंद्र देव की पूजन करो, ऐसे जिनेंद्र देव की भक्ति करो, सच्चे जिनेंद्र देव की भक्ति करो, सच्चे जिनेंद्र देव की पूजन करो, वीतरागियों की पूजन करो, रागियों की नहीं। क्या बताएं भाई चेतन जी, क्या बतलाएं? दुनिया भर में क्या क्या चल रहा है, हम क्या बताएं आपको? ये क्या हो रहा है दुनिया में? पूरे कुएं में भांग पड़ी है। इसलिए भैया चमत्कार को नमस्कार मत करो, उसे नमस्कार करो जिसे नमस्कार करने पर चमत्कार हो जाए। क्या कहा? वापस बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा। चमत्कार को नमस्कार मत करो, उसे नमस्कार करो जिसे नमस्कार करने पर चमत्कार हो जावे। क्या हम क्या कर रहे हैं? सारी दुनिया चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार के पीछे भाग रही है, चमत्कार के पीछे भाग रही है। और हम क्या कह रहे हैं? क्या हम क्या कह रहे हैं भाई साहब? हम ये कह रहे हैं उसे नमस्कार करो जिसे देखते सहज दिखता, ओ उसे नमस्कार करो। हम ये कह रहे हैं उस परमात्मा को नमस्कार करो जिसे वंदन करने पर दुनिया के सारे लोग तुम्हारे चरणों में आकर के पड़ जाते हैं। उसे वंदन करो, उस तत्व को वंदन करो जिसको वंदन कर लेने पर चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। नमस्कार उसे करो, उस गायक को वंदन करो, उस त्रिकाली को अनुभव करो, उस आत्म तत्व को अनुभव करो, उसको वंदन करो। अरे नमः समय साराय, नमः समय साराय, उस शुद्धात्म तत्व को नमस्कार करो एक बार, जिसे वंदन कर लेने के बाद में ऐसे चमत्कार होते हैं कि अल्पज्ञ सर्वज्ञ बन जाता है। ओ ऐसे चमत्कार होते हैं कि संसारी मुक्त हो जाता है। ऐसे चमत्कार होते हैं कि ये संसार का दुखी प्राणी अनंत सुखी हो जाता है। ऐसे चमत्कार होते हैं कि कुछ भी ज्ञान का विषय जिसको नहीं बनता था, आज सारा लोक उसके ज्ञान का विषय बनता है। ऐसे चमत्कार होते हैं जो अपने स्वभाव की तरफ झुकता है। अरे चतुर निकाय के देव उसके चरणों में आकर के झुकते हैं। ऐसा चमत्कार है भाई साहब। क्या ये चमत्कार है? उसकी तरफ झुकने की बात कर रहे हैं। ये बातें कैसी है? ये लिख रहे हैं, उनकी पूजन भक्ति करो, वीतरागियों की करो, रागियों की नहीं। वीतरागी को लख वीतरागी बनो। अरे ये वीतरागी भगवान, ये चिंतामणि है क्या? और इनके सामने जितने रागी द्वेषी दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे रागी द्वेषी जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या हैं? अरे पत्थर के समान है। क्या ये सब पत्थर के समान है? ओहो, प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा के समान प्रभु की पूजन करो और भक्ति करो। समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं वे, समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। तीर्थंकर के चरणों की शरण में आकर के सर्व प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। देवेंद्र चक्रवर्ती द्वारा पूज्य हैं। ओ अरे भैया, अरे अरे क्या है भाई, इनमें क्या है, इनमें क्या है? लोग इस तरह की बातें करते हैं, इनमें क्या दम है? अरे भाई हम तुम्हें क्या बताएं, इनको तुम जैसे हम जैसे साधारण व्यक्ति नहीं, इनको देवेंद्र पूजते हैं, इनको चक्रवर्ती लोग पूजते हैं, इनकी चक्रवर्ती पूजा करते हैं। धर्म रूपी रत्नों के लिए वे समुद्र हैं। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों की शरण में धर्म मिलते हैं, धर्म रूपी रत्न मिलते हैं। धर्म रूपी रत्नों के वे समुद्र हैं। अरे वे रत्नाकर हैं, धर्म रूपी रत्नों के रत्नाकर हैं। अपना तथा पर का कल्याण करने वाले हैं वे प्रभु। ऐसे प्रभुवर को मैं नित ध्याऊं, अल्प काल में प्रभु बन जाऊं।
ऐसे प्रभुवर को नित प्रति ध्याऊं, अल्प काल में स्वयं प्रभु बन जाऊं। बोलो ऐसा है क्या? क्या कह रहे हैं? धर्म रूपी रत्नों के लिए समुद्र हैं, अपना तथा पर का कल्याण करने वाले हैं वे तीर्थंकर परमात्मा, वे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, वे तीन लोक के नाथ, वे स्वयं तो मुक्ति की प्राप्ति करने वाले हैं। अरे अभी समूह शरण में विराजमान है क्या? अभी वे समूह शरण में विराजमान है, थोड़े समय के लिए हितोपदेशी हैं, जगत के जीवों को हित का उपदेश दे रहे हैं। जगत के जीवों को हित का उपदेश दिया जा रहा है, लेकिन वे हितोपदेश देना नहीं चाहते हैं, उनको इच्छा नहीं है, अनिच्छा पूर्वक उनकी वाणी खिरती है। भवि भागन वच जोगे वशाए, तुम धुनि वह सुनी विभ्रम नशाए। क्या वो लिखा उन्होंने? हे भगवान, आपकी वाणी स्वयमेव खिरती है, अपने आप खिर रही है ऐसी वाणी। ये लिख रहे हैं अपना तथा पर का कल्याण करने वाले हैं, अपना और पर का कल्याण करने वाले हैं। स्वर्ग और मोक्ष के कारण है, स्वर्ग के कारण है, मोक्ष के कारण है, एवं सहस्त्र गुणों के खजाने हैं। ओहो हो, क्या बताएं भाई साहब, स्वर्ग के भी कारण है प्रभु आप। हाँ, जो आपकी व्यवहार भक्ति करता है वो स्वर्ग में चला जाता है, जो आपकी निश्चय भक्ति करता हुआ अपने स्वरूप में समा जाता है वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। प्रभु आपके चरणों में ही स्वर्ग है और आपके चरणों में ही मोक्ष है। क्या? अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान, अपना करना हो कल्याण, साचे जिनवर को पहचान। प्रभु सच में आपके चरणों में, स्वर्ग भी आपके चरणों में है, मुक्ति भी आपके चरणों में है। कि साहब कैसी बातें करते हो पंडित जी, क्या बातें बोलते हो आप? अरे भैया, हमारी बातों को समझोगे तो निहाल हो जाओगे। ये बातें कुछ इसी प्रकार की है। प्रभु की यदि व्यवहार भक्ति की जाती है, जिनेंद्र देव की यदि व्यवहार से भक्ति की जाती है, जिनेंद्र देव की यदि गुणों से भक्ति की जाती है, बाह्य गुणों से यदि भक्ति की जाती है, अरे भेद रूप यदि भक्ति की जाती है, तो वे स्वर्ग में कारण बन जाते हैं। और ऐसे ही जिनेंद्र देव की यदि अभेद भक्ति की जाती है, प्रभु तुम्हारे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। प्रभु जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ। जब इस तरह की सच्ची भक्ति की जाती है तो वे मोक्ष में कारण बन जाते हैं। अरे क्या होता है, अनंत गुणों का खजाना मिल जाता है। भैया सुनो, एवं सहस्त्र गुणों के खजाने हैं, सहस्त्र गुणों के खजाने हैं, सहस्त्र गुणों के खजाने मिल जाते हैं। अजय सोगानी जी साहब, अंदर में खजाने खोल दिए जाते हैं, खजानों की चाबी मिल गई है। तीर्थंकर परमात्माओं का समागम क्या मिल गया हमें? तो अंदर में चाबी मिल गई है, वो रत्न खुल गए हैं, रत्नों के पिटारे खोल दिए गए हैं। अनंत गुण रत्न, सहस्त्रों गुणों के खजाने हैं वे तीर्थंकर परमात्मा। तो क्यों नहीं हम उन तीर्थंकर परमात्माओं की भक्ति करें? अरे सुनो, 100 इंद्र और असंख्यात देव, जिनके पास में सेवक और दास की तरह अर्दली लगा करके हाथ जोड़ करके भीगी बिल्ली की तरह बैठे रहते हैं। सुनो भैया, हम तो उनके भक्त हैं। ओ, तुम्हें पता है हम किन के भक्त हैं? तुम्हें पता है मैं किन का शिष्य हूँ? तुम्हें पता है मैं किन का सेवक हूँ? तुम्हें पता है मैं किन का अनुयायी हूँ? अरे भैया, इससे भैया तुझे पता है क्या इसकी पहुंच कहां तक है? इससे दूर रहना भैया। छोटा मोटा कोई चोर वोर हो ना, किसी की जेब मार रहा, तुझे पता है क्या यार इसकी पहुंच डायरेक्ट, भैया तू इस घर को छोड़ दे, तो कुछ भी जो तुझे करना हो तो इसको छोड़ दे। हमारी पहुंच तीर्थंकरों तक बने, परमात्मा तक बने, सच्चे जिनेंद्र देव तक बने, तो सच में कल्याण हुए बिना न रहे। ये सच में ईश्वर भक्ति का सच्चा महात्म्य है। ये सच में चिंतामणि रत्न हमें हमारे महाभाग्य से मिल गया है। उस चिंतामणि रत्न को छोड़कर पत्थर को चुनने का काम अब हमसे तो इस जन्म में नहीं हो सकता है। और उम्मीद करते हैं आप भी अपने जीवन में चिंतामणि रत्न को चुनना और पत्थरों को छोड़ देना। कि क्या होगा इससे, इस स्तुति की क्या महिमा है। भक्तामर स्तोत्र के 7 नंबर के श्लोक से कल हम चर्चा को प्रारंभ करेंगे। बड़ा मार्मिक श्लोक है। इस पूर्वक जिनेंद्र देव की सच्ची भक्ति और पूजन की महिमा की चर्चा कल की क्लास में, समंत भद्राचार्य की कहानी भी एक आने वाली है, वो चर्चा भी कल करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंत।